नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में लगभग 15 साल से एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर रहा हूँ। जब एंजियोप्लास्टी में करता हूँ तो डिस्चार्ज के टाइम पे मरीज़ मुझसे हमेशा यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब एंजियोप्लास्टी हो गई मेरी, अब मुझे कब तक दवाइयाँ खाना पड़ेंगी, कब तक मैं दवाइयाँ खाऊँ? आज इसी विषय में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब तक आदमी को कौन-कौन सी दवाइयाँ एंजियोप्लास्टी के बाद खाना पड़ती हैं। देखिए, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया और एंजियोप्लास्टी हो गई आपको, तो आपको स्टेंट लगता है और स्टेंट में दोबारा क्लॉटिंग ना हो, इसलिए आपको खून को हमें पतला रखना पड़ता है। इसलिए खून पतला करने की दवाई खाना बहुत आवश्यक होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले 1 साल हम आपको 2 दवाइयाँ देते हैं खून पतला करने की, डबल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं डुअल एंटीप्लेटलेट, मतलब 2 दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको खून पतला करने की दी जाती हैं। उसमें एक होती है एस्पिरिन और दूसरी होती है या तो हम क्लोपिडोग्रिल नाम से देते हैं या फिर प्रेसोग्रिल या टाइकेग्राल। मतलब कहने का मतलब शॉर्टकट में आपको 2 दवाई आपको खून पतला करने की साल भर खाना पड़ता है, ताकि आपको दोबारा क्लॉटिंग ना हो और आपका स्टेंट ठीक चलता रहे। अब क्या होगा, 2 साल के बाद आपकी 2 में से 1 दवाई हम बंद कर देंगे और सिर्फ 1 दवाई चालू करेंगे खून पतला करने की, क्योंकि 1 साल के बाद आपको क्लॉटिंग की रिस्क कम हो जाती है। तो लेकिन ये जो 1 दवाई हम चालू करेंगे उसको फिर आपको जिंदगी भर खाना है, ये मान के रखें। एक खून पतला करने की दवाई एंजियोप्लास्टी या अटैक के बाद आपको जिंदगी भर खाना है, जब तक कि डॉक्टर आपको खाने से मना ना करे। तो ये तो हो गया एक दवाई। दूसरी दवाई जो आपको जिंदगी भर खाना है वो होती है एटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन। स्टैटिन क्या करती है, आपको नंबर 1 आपका जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको तो कम करती है, दोबारा बॉडी में जितने भी प्लाग्स हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, उसको दोबारा आने से रोकती है। अब क्या होता है, एंजियोप्लास्टी जब होती है, अटैक आ जाता है, तो आपकी एक नसें में ब्लॉक है, लेकिन जो बाकी नसों में उसमें भी दोबारा ब्लॉक आ सकता है, या जितने ब्लॉकेज 40-50% है वो बढ़ भी सकते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस बढ़े ना, स्टेंट में दोबारा ब्लॉकेज ना आए और दोबारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम रहे, तो वो दवाई होती है स्टैटिन। वो आपको जिंदगी भर खाना है। डोज कितना लेना है वो आपको डॉक्टर साहब बता देंगे, 10 मिलीग्राम से लेकर 40-80 मिलीग्राम तक देते हैं, लेकिन वो दवाई आपको जिंदगी भर लेना है। इवन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल आ जाता है, 50 से कम आ जाता है, 40 से कम, तो भी इस दवाई को लेना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के अलावा ये दवाई आपको ब्लॉकेज को रोकती है, आपका प्लाक जो है उनको स्टेबलाइज करती है, उनको रप्चर होने से रोकती है। तो ये स्टैटिन नाम की दवाई आपको जिंदगी भर खाना है। अब कई बार क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन भी आता है दवाई का, मतलब स्टैटिन के साथ साथ खून पतला करने दवाई एक ही कैप्सूल में हम लोग दे देते हैं। तो ये मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम एक ही दे देते हैं कैप्सूल, उसमें कि खून पतला करने की दवाई भी होती है और स्टैटिन दवाई भी होती है। तो ले दे के फिर अब एक दवाई होती है जो कि हम रात को खाने का बोलते हैं, वो आपको जिंदगी भर खाना है। मेजॉरिटी 70-80% को पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी के बाद एक ही दवाई खाना पड़ता है, यूजुअली 1 साल के बाद वो जिंदगी भर खाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, एक दवाई जो कि कॉम्बिनेशन होगी स्टैटिन और क्लोपिडोग्रिल या इकोस्प्रिन का, वो आपको जिंदगी भर खाना है। ये तो एक बात हुई। अब क्या होता है, कई पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं। उसका कारण क्या होता है कि उनको एंजियोप्लास्टी तो हो गई उनकी, लेकिन साथ साथ उनको कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे उनको डायबिटीज होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज की कम से कम 2 दवाइयां आपको खाना पड़ता है, तो वो 2 दवाई ऐड हो जाती हैं। अब जैसा आपको मालूम है, डायबिटीज अगर किसी को होता है तो उसका इलाज होता है, वो जिंदगी भर चलता है। तो वो 2 डायबिटीज की जो दवाइयां आपको चालू की, लगभग आपको जिंदगी भर खाना है। ये मान के चलिए आप डायबिटीज की दवाई हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, कभी 2 की 1 दवाई हो जाए, या कभी 2 की 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर डायबिटीज आपके साथ जुड़ गया है तो दवाई लंबी चलती है, तो ये 2 दवाई ऐड हो जाती हैं। फिर क्या होता है, किसी को ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ब्लड प्रेशर भी आजकल हम 2 दवाई देते हैं कॉम्बिनेशन, तो वो दवाई आपको खाना पड़ता है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का भी इलाज होता है, जिंदगी भर चलता है, तो वो 2 दवाई आपकी ऐड हो जाती है। तो जो दवाइयां कई बार बोलते हैं मेरी बहुत सारी दवाई चल रही है, इसका कारण होता है कि आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, इसलिए आपकी दवाइयां ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, तीसरी बात होती है, कई बार क्या होता है, अटैक जब आता है, एंजियोप्लास्टी होती है, अटैक आता है, तो किसी की हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। जब आपका ईएफ इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कम हो जाती है, तो उसको दोबारा बढ़ाने के लिए फिर हम कुछ दवाइयां देते हैं, 2 या 3 दवाइयां, तो वो दवाइयां ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए उसका आपका नंबर ऑफ पिल्स आप देखते हैं इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी पंपिंग कमजोर है। अगर किसी की पंपिंग नॉर्मल होती है तो वो उसको ये दवाइयां हम नहीं देते, तो उसका पिल बर्डन कम हो जाता है, उसको दवाइयां कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी पंपिंग कमजोर है तो आपको 2 या 3 दवाइयां एक्स्ट्रा दी जाती हैं, ताकि हार्ट वापस मसल रिकवर कर जाए और हो जाए। तो ये दवाइयां भी आपकी लंबी चलती हैं, तो इसलिए आपकी दवाइयां बढ़ जाती हैं। अब चौथी बात क्या होती है कि लोगों को हार्ट के अलावा दूसरी बीमारियां भी होती हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, किसी को गाउट है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो उसकी दवाई भी हमें देना पड़ता है, तो वो दवाइयां भी ऐड हो जाती हैं। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये जो हम दवाइयां देते हैं खून पतला करने की, उससे कई बार पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उसको ओवरकम करने की भी दवाई देना पड़ता है।
तो वो दवाई भी ऐड हो जाती है। तो कई कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए हमें फलाना मरीज को एंजियोप्लास्टी है, वो तो सिर्फ एक ही दवाई खा रहा है, आपने मुझे 6-7 दवाई लिखी है। तो उसका कारण ये होता है कि जो एंजियोप्लास्टी के बाद जो दवाई, एक ही दवाई चली जिस आदमी को, उसको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना उसको अस्थमा है, ना उसको पेट में जलन हो रही है, इसलिए उसका एक ही दवाई से उसका काम हो रहा है, वो दवाई जिंदगी भर खा रहा है। लेकिन जो दूसरे मरीज जिसको कि बहुत ज्यादा दवाइयां चल रही हैं, उसका कारण ये है कि आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी पंपिंग कमजोर है, आपको हो सकता है अस्थमा हो, कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो आपकी, इसलिए आपकी दवाइयां ज्यादा चल रही हैं। तो ये कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उसको कम कर रही तो मैं भी कम कर दूं दवाइयां। इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, आपको प्रॉब्लम कैसी है, आपकी हालत कैसी है, उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि खून पतला करने की दवाई, एक दवाई आपको जिंदगी भर खाना है, स्टैटिन नाम की दवाई आपको जिंदगी भर खाना है एंजियोप्लास्टी के बाद, ताकि आपको दोबारा अटैक ना आए, स्टेंट ठीक चलता रहे और दूसरी प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना है, वो दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के कभी बंद नहीं करें। तो एंजियोप्लास्टी होने के बाद यह ना सोचे कि बिल्कुल सब कुछ काम हो गया मेरा, अब तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है ताकि दोबारा प्रॉब्लम कभी ना आए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो एंजियोप्लास्टी के बाद दवाइयों से के संबंध में, तो मुझसे जो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दवाइयाँ कब तक लें, क्या बंद करें, क्या नहीं करें। इससे मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या मैं दवाइयाँ मुझे खाना है, कब तक खाना है, और मैं कैसे अपना एक रूटीन मेंटेन करूँ एंजियोप्लास्टी के बाद। धन्यवाद।